फिक्रनामा में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम आपको लेके जा रहे हैं जापान के उस छोटे से गांव में जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं और सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। जी, ये सफर है जापान के जुनूबी जजीरे ओकिनावा का, खास तौर पर ओगीमी नामी गांव। इसे लोग लंबी उम्र का गांव भी कहते हैं। लंबी उम्र का गांव, वाह। जी हाँ, और ये सिर्फ नाम नहीं है, वहाँ वाकई दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले लोग बसते हैं। आदाद व शुमार देखें तो ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में कोई 24 या 25 अफराद 100 साल या इससे भी ज्यादा उम्र के हैं। ये आलमी औसत से बहुत ज्यादा है। वाकई हैरानकुन। तो इस लंबी और सुना है सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी के पीछे क्या राज है? आपने जिक्र किया था इकिगाई का। बिल्कुल, इकिगाई ये आप कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी का मरकजी फलसफा है। ये सिर्फ लंबी उम्र का कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो एक पूरा आर्ट है, जिंदगी गुजारने का फन, बूढ़े होते भी जवान रहने का हुनर। अच्छा, इकिगाई, इसका मतलब क्या बनता है? इसका कोई सीधा साधा तर्जमा तो मुश्किल है, लेकिन मफहूम कुछ यूं है कि सुबह उठने की वजह, या शायद हमेशा मसरूफ रहने की खुशी। हमेशा मसरूफ रहने की खुशी। जी, यानी ये वो मकाम है जहां आपका शौक, आपकी महारत, वो चीज़ जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और वो काम जिसके लिए आपको मुआवजा भी मिल सकता है, ये सब चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। अच्छा। और ओकिनावा के बुजुर्गों के लिए उनकी इकिगाई वो ही उनकी लंबी उम्र और सेहत की बुनियाद है। ये कोई ख्याली बात नहीं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये सिर्फ खुशी नहीं या सिर्फ मसरूफियत नहीं, बल्कि एक बामकसद मसरूफियत जिससे खुशी मिले। ठीक है, आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये लोग कैसे अपनी जिंदगियों में मकसद, खुशी और लंबी उम्र को इकट्ठा करते हैं? उनकी रोजमर्रा आदत वो कैसे इस फलसफे को जाहिर करती हैं? देखें, जब आपकी जिंदगी में एक वाज़े इकिगाई हो, मतलब एक मकसद हो, तो जिंदगी में इत्मीनान आता है, एक मानी पैदा होता है। ये जानना कि आप क्यों जी रहे हैं, चाहे मकसद छोटा ही क्यों ना हो, ये आपको एक तवानाई देता है। सही। और एक बहुत दिलचस्प बात, जापानी जबान में रिटायरमेंट का वो मतलब नहीं जो हमारे यहाँ यानी काम छोड़कर बैठ जाना। अच्छा, वो कैसे? ओकिनावा के लोग वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें मोहब्बत है, जो उनकी इकिगाई है, जब तक सेहत साथ दे। वो मुआशरे का हिस्सा बने रहते हैं, फाल रहते हैं। ये तो बहुत अहम नुक्ता है, यानी काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को बामानी बनाने के लिए भी है। अच्छा, और उनकी रोजमर्रा जिंदगी, खुराक के बारे में कुछ सुना है? काफी मुनफरिद है। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी खुराक ज्यादातर पौधों पर मबनी है, मतलब रंग बरंगी सब्जियां, फल, टोफू, शकरकंदी, अनाज, इस तरह की चीजें, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। लेकिन खुराक से भी ज्यादा अहम शायद एक उसूल है, वो उसे कहते हैं हरा हाचीबू। हरा हाचीबू? जी, इसका मतलब है कि पेट को कभी पूरा नहीं भरना, बस 80% तक खाना। सिर्फ 80%? ये तो आजकल की जो ऑल यू कैन ईट वाली दुनिया है उस बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। और ये सिर्फ कम खाना नहीं है, ये खाने के अमल में एक तरह की खुदशनासी है, एतदाल है। ये जिस्म को गैर जरूरी बोझ से बचाता है और खलियों पर जो ऑक्सीडेटिव तनाव पड़ता है ना, उसे कम करता है, और यही चीज उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त करती है। समझा। ये नज़्म व ज़ब्त तो यकीनन बहुत गहरा असर डालता होगा। अच्छा, खुराक हो गई, मकसद हो गया, इसके अलावा भी कुछ है? एक और चीज बहुत अहम, वो है उनके मजबूत समाजी ताल्लुकात। समाजी ताल्लुकात? जी, वो उसे मुआई कहते हैं। ये असल में बचपन में बने हुए दोस्तों के ग्रुप होते हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक पूरा समाजी, जज्बाती और कभी कभी तो मालियाती हिफाजती नेटवर्क है। मुआई के लोग बाकायदगी से मिलते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, जरूरत पड़े तो माली मदद भी करते हैं। यानी कम्युनिटी का एक बहुत गहरा एहसास। बिल्कुल, कम्युनिटी का ये एहसास, ये ताल्लुक कि आप अकेले नहीं हैं, ये उनकी ज़हनी सेहत और लंबी उम्र में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये एहसास बहुत ताकत देता है। तो मतलब
ये हुआ कि इकिगाई सिर्फ कोई ज़ाती चीज़ नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी कम्युनिटी से, आपकी खुराक से, आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से सबसे जुड़ा हुआ है। ये एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। जी बिल्कुल, ये एक मुकम्मल पैकेज है। तो ये फ़लसफ़ा हमें भी एक तरह से दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें, उन कामों में वक्त लगाएं जो हमें पूरी तरह अपने अंदर गुम कर दें, जिसे वो फ्लो कहते हैं ना। जी, फ्लो स्टेट। हाँ, और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में माने तलाश करें। बिल्कुल सही कहा। ओकिनावा के बुजुर्गों की जिंदगी से यही सबक मिलता है। लंबी और खुशगवार जिंदगी का राज सिर्फ जिस्मानी सेहत में नहीं, बल्कि ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर फ़आल रहना, बामकसद रहना, ये सब मिलकर काम करता है। एक एक्टिव ज़हन, मजबूत समाजी रिश्ते, ये जिस्म को भी जवान रखते हैं। तो ओगामी का सफर जारी है। वो गांव जहां लगता है वक्त जैसे ठहर सा गया है। हमने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा और कोशिश की कि समझें उनकी लंबी खुशगवार जिंदगी का राज क्या है। जी, और ओगमी में जो चीज फौरन महसूस होती है ना, वो है कम्युनिटी का एहसास। अच्छा, बहुत गहरा। उनके यहाँ मुआई का निजाम है। मुआई ये मकामी समाजी ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल एक खानदान की तरह काम करते हैं। मतलब खुशी गमी में सब साथ, खानदान की तरह। जी। और एक और चीज है यूई मारू। ये एक दूसरे की मदद का जज्बा है। ये उनकी जिंदगी का आप कह लें बुनियादी उसूल है। यानी रज़ाकाराना काम पैसे से ज्यादा है। बिल्कुल, हर कोई कम्युनिटी का हिस्सा है और मदद करना बस एक मामूल है। हमें भी एक कम्युनिटी सेंटर में जाने का इत्तेफाक हुआ था। वहाँ मधु किया गया था। अच्छा। और आप यकीन करेंगी, वहाँ जो सबसे कम उम्र फर्द था वो 83 साल का था। अरे वाह, 83 साल। जी, वहाँ सालगिरह मनाई जा रही थी, गाने थे, रक्स हो रहा था और घर की बनी हुई शेकोवासा केक थी। शेकोवासा केक। ये जो जश्न मनाने का जज्बा है ना, छोटी छोटी बातों पर खुश होना, ये इनकी जिंदगी में रचा बसा है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ बड़ी तकरीबात नहीं है, मतलब रोजमर्रा की जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो भी उतनी ही अहम है। जैसे वो बुजुर्ग मिलकर गेट बॉल खेलते हैं। गेट बॉल? हमने खुद देखा, 104 साल की खातून थी, उन्होंने खेल जीत लिया। 104 साल? जी, और जो लोग हारे थे वो भी हंस रहे थे, कह लगा रहे थे। मकसद जीतना नहीं था, मकसद था मिलजुल कर वक्त गुजारना। हाँ बिल्कुल, मिलजुल कर लुत्फानंदोज होना। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो उनके समाजी ताल्लुकात को इतना मजबूत बनाती हैं। उन बुजुर्गों से बात करके मुझे ऐसा लगा कि लंबी उम्र का राज कोई एक चीज नहीं है, ये तो कई आदात, कई रवैयों का मजमुआ है। सही। एक बात जो बार बार सामने आई, फिक्र ना करना। हाँ, ये बहुत अहम है। दिल को जवान रखना, मुस्कुराते रहना, लोगों से मिलते जुलते रहना। जी, इस मुस्बत रवैये के साथ फिर अच्छी आदत भी जुड़ी हुई हैं। मसलन सुबह जल्दी उठना। अच्छा। अपने बागीचे में काम करना, इससे वो मुतहर्रिक भी रहते हैं और जाहिर है फितरत से भी जुड़े रहते हैं। और वर्जिश, क्या वो कोई खास वर्जिश करते हैं? वो रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करते हैं, जैसे रेडियो टाइसो। ये कोई बहुत शदीद वर्जिश नहीं है, बस जिस्म को हरकत में रखने का एक तरीका है। अच्छा, बस हरकत में रहना। जी, और एक और चीज, अपनी उंगलियों को मसरूफ रखना। उंगलियों को कैसे? चाहे वो दस्तकारी हो या कोई और काम, इससे दिमाग फाल रहता है। और दोस्तियों का क्या? हाँ, ये भी बहुत अहम है। वो रोजाना दोस्तियों को यूं समझे सींचते हैं। रोजाना? जी, रोजाना दोस्तों से मिलना, बातें करना, साथ चाय पीना, गाना गाना, ये सब उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। और एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, वो बगैर किसी जल्दी के जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है, स्लो लिविंग। हर काम सुकून से, हर लम्हे से लुत्फानंदोज होते हुए। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो एक तस्वीर बनती है, फाल रहना मगर भाग दौड़ से पाक, कम्युनिटी से गहरा ताल्लुक, रोजमर्रा की छोटी खुशियों को मनाना, और जिंदगी का कोई मकसद, इकिगाई रखना। जी, इकिगाई रखना, लेकिन इसे बोझ नहीं बनाना, अपनी रिवायात का एहतराम करना और हर काम में एक तरह का ठहराव, एक इत्मीनान। और यकीनन उनकी खुराक का भी बड़ा किरदार होगा। ओ बिल्कुल, खुराक बहुत अहम है। हारा हाचीबू का उसूल। हारा हाचीबू यानी पेट को 80% तक भरना। जी, बस इतना खाना कि 80% पेट भर जाए। ये उनकी हिकमत है, कम खाना, ज्यादा जीना।
और उनकी खुराक में होता क्या है ज्यादातर? देखें, उनकी खुराक में सब्जियां बहुत हैं, अनाज है, टोफू है, मछली भी खाते हैं, हफ्ते में शायद 2-3 बार। और चीनी, नमक? वो बहुत कम, ना होने के बराबर। अच्छा, और वो कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे सैनपिन चाय। सैनपिन चा, ये क्या चीज है? ये जैस्मिन मिली हुई सब्ज चाय है। और शिकुआसा। शिकुआसा, जी। ये एक मकामी तुर्श फल है, विटामिन सी से भरपूर। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर सेहत पर बहुत बड़ा मुस्बत असर डालती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में जाहिर है मुश्किलात भी आती हैं। इकिगाई रखने वाले इनका सामना कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर लचक यानी रेजिलियंस का तस्वर आता है। रेजिलियंस? जी, यानी गिर कर दोबारा उठने की सलाहियत। बिल्कुल। एक जापानी कहावत भी है, 7 बार गिरो 8 बार उठो, नाना करोबी या ओकी। वाह! ये सिर्फ जिस्मानी मजबूती नहीं, ये जहनी मजबूती है। जो बुद्ध मत और स्टोइसिज्म जैसे फलसफे हैं, वो भी तो यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि मनफी जज्बात पर काबू पाना, जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे कबूल करना और हाल में जीना, यहाँ और अब में। मुझे यहाँ 2 और जापानी तस्वुरात याद आ रहे हैं। वाबी साबी। वाबी साबी। जी, वाबी साबी यानी नामुकम्मल और फानी चीजों में खूबसूरती तलाश करना। और एक था इचिगो इचिए। इचिगो इचिए, हाँ, इचिगो इचिए यानी हर लम्हा मुनफरिद है, ये दोबारा नहीं आएगा, इसे पूरी तरह जियो। तो ये भी वही कबूलियत और हाल में जीने की ही बात हुई। बिल्कुल, ये सब जुड़ा हुआ है। और लचक से भी एक कदम आगे का तस्वुर है एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी ये क्या है? इसका मतलब है कि मुश्किलात और धचकों से सिर्फ संभलना नहीं, बल्कि इनसे पहले से ज्यादा मजबूत हो जाना। अच्छा, कमजोर होने के बजाय मजबूत बनना। जी, और इसके लिए वो गैर शऊरी तौर पर कुछ उसूल अपनाते हैं, जैसे गैर जरूरी चीजों पर इन्हिसार कम करना, जिंदगी में छोटे छोटे काबू में रखे जा सकने वाले खतरात मोल लेना और उन चीजों से दूर रहना जो आपको कमजोर करती हैं। तो आखिर में वो जो मशहूर खत्तात हैं मत्सु आयदा, जी, उनकी बात याद आती है। जी, मित्सु आयदा। उन्होंने कहा था, खुशी हमेशा आपका दिल तय करता है। बिल्कुल। और ये भी कि चलते रहो, अपना रास्ता मत बदलो, ये ओकिनामी के लोगों की जिंदगी का निचोड़ लगता है ना? बिल्कुल। और अकीदाई वो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे हल करना है, ये कोई पेचीदा मौम्मा नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो बस कुछ ऐसा तलाश करना है जो आपको मसरूफ रखे, जिसे करने में आपको खुशी मिले, और उसे उन लोगों के साथ करना है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, बस। तो अगर हम ओकिनामी के बुजुर्गों की हिकमत से कुछ उसूल अखज़ करना चाहें तो वो क्या होंगे? शायद ये 10 नुकात? जी, वो 10 असूल जो किताब में भी बयान हुए हैं, वो एक अच्छा खुलासा है। पहला, फाल रहें, रिटायर ना हो। जी। दूसरा, आहिस्ता चलें। हाँ, जल्दी नहीं। तीसरा, पेट 80% भरें, हारा हाची बू। बिल्कुल। चौथा, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। कम्युनिटी अहम है। पांचवा, अगली सालगिरह के लिए जिस्मानी तौर पर तैयार रहें, मतलब फिट रहें। जी, सेहत का ख्याल। छठा, मुस्कुराएं। पॉजिटिव रवैया। सातवां, फितरत से दोबारा जुड़ें। जी, जैसे बागबानी। और ये भी कि चलते रहो, अपना रास्ता मत बदलो, ये ओकिनामी के लोगों की जिंदगी का निचोड़ लगता है ना? बिल्कुल। और अकीगाई वो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे हल करना है, ये कोई पेचीदा मौम्मा नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो बस कुछ ऐसा तलाश करना है जो आपको मसरूफ रखे, जिसे करने में आपको खुशी मिले, और उसे उन लोगों के साथ करना है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, बस। तो अगर हम ओकिनामी के बुजुर्गों की हिकमत से कुछ उसूल अखज़ करना चाहें तो वो क्या होंगे? शायद ये 10 नुकात? जी, वो 10 असूल जो किताब में भी बयान हुए हैं, वो एक अच्छा खुलासा है। पहला, फाल रहें, रिटायर ना हो। जी। दूसरा, आहिस्ता चलें। हाँ, जल्दी नहीं। तीसरा, पेट 80% भरें, हारा हाचीबू। बिल्कुल। चौथा, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। कम्युनिटी अहम है। पांचवा, अगली सालगिरह के लिए जिस्मानी तौर पर तैयार रहें, मतलब फिट रहें। जी, सेहत का ख्याल। छठा, मुस्कुराएं। पॉजिटिव रवैया। सातवां, फितरत से दोबारा जुड़ें। जी, जैसे बागबानी, शुक्रगुजारी। नवां, लम्हा मौजूद में जिए। इचिगो इचिए। और 10वां, अपने इकिगाई की पैरवी करें। जी, अपने मकसद को फॉलो करें।
تو اپنا اکیگائے تلاش کرنا، اسے روزانہ پروان چڑھانا، یہ زندگی کو معنی دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ ہماری جو یہ جدید تیز رفتار زندگیاں ہیں، کیا ان میں ہم اوکینامی جیسی سادگی، وہ کمیونٹی کا احساس، وہ حال میں جینے کی صلاحیت، کیا اسے کسی شکل میں واپس لا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور شاید اسی پر غور کرنا یہی ساری گفتگو کا حاصل ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ سبق کیسے لا سکتے ہیں۔